अब ये सारी कहानी जो भी मैंने बताई ये प्योरली टेक्निकल लग रही है, सब कुछ टेक्निकल लग रहा है। तो जो टेक्निकल बंदे होते हैं वो तो ये इजीली रन कर सकते हैं, क्योंकि सारी कुछ टर्म मैंने टेक्निकली करी है। डिजाइन भी इसे टेक्निकल बंदा ही करेगा, सारे प्रोसेस लिखेगा भी टेक्निकल बंदा ही, एग्जीक्यूट भी टेक्निकल बंदा करेगा। तो ये फंक्शनल बंदे क्या करेंगे? अगर सब कुछ टेक्निकल कोई करना है तो फंक्शनल क्या करेंगे और ये पिक्चर में कैसे आएगा? एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपकी क्वेरी आई कि भाई मैंने पिछले मंथ इतना डेटा यूज नहीं किया था, या सॉरी आपकी क्वेरी आई किसी भी टेलीकॉम, मैं टेलीकॉम का इसलिए ले रहा हूं क्योंकि रियल टाइम में आप कनेक्टेड हो, उससे आपको उसकी सारी जानकारी है, इसलिए सारे के सारे एग्जांपल मैं टेलीकॉम के आसपास ही आपको बता रहा हूं। आप किसी भी क्वेरी को लेके अपने उस पे जाते हो, कस्टमर केयर सेंटर पे, जो भी आपके नियर बाई कस्टमर केयर सेंटर होता है। लाइक आपका बिल गलत बन गया, या आपकी बाय मिस्टेकनली पेमेंट आपने ज्यादा कर दी, 500 रुपए का बिलिंग था बट आपने बाय मिस्टेकनली 1500 कर दिया, टाइपो मिस्टेक की वजह से 1500 पेमेंट चली जाएगी। तो आप अपने जो भी नियरेस्ट आपका सेंटर होगा वहां पे जाके आप बताओगे कि भाई बाय मिस्टेकनली मैंने 1500 कर दिया, तो मेरे 1000 या तो रिफंड कर दो, या उसको नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में आप एडजस्ट कर लें। तो कुछ तो आप बोलोगे वहां पे। तो ये कैसे होगा? वहां पे तो कोई टेक्निकल बंदा बैठा नहीं होगा। एक्चुअली देखो, अगर एयरटेल की बात करो तो एयरटेल का एक्चुअल सर्विस सेंटर तो कुछ है नहीं कहीं। एयरटेल के कस्टमर सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में, सिटीज में, कस्बों में अलग अलग हैं। एयरटेल के कस्टमर केयर, वहां पे कौन बंदे बैठे हुए हैं? वहां पे वो बंदे बैठे हुए हैं जो उस कस्टमर केयर के नियर बाई रीजन से बिलोंग करते हैं, इजीली वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर कस्टमर केयर सेंटर में बैठ के लोगों को, कस्टमर्स को सपोर्ट करते हैं। बट कैसे करते हैं? वो करते हैं ऐसे कि लेट से मैं गाजियाबाद से जाता हूं किसी एक कस्टमर केयर में, बोलता हूं मेरी बिलिंग साइकिल ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, मैंने ज्यादा पेमेंट कर दी। वो क्या करते हैं? वो कट 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 कंप्यूटर रखा होता है, उसमें 4-5 आपका मोबाइल नंबर डाला और सब बता दिया कि यस सर आपने गलत पेमेंट कर दी, आपने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। और साथ में वो ये भी कहते हैं ठीक है सर मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ, आप 1 सेकंड रुकिए मैं इसको एडजस्ट कर देती हूँ। वो एडजस्ट करने के लिए कोई प्रोसेस ही तो चलाएंगे बैकएंड में, जो सिस्टम ये दिखाएगा कि -1000 की एंट्री वापस करो इसको, ठीक है? तो वो प्रोसेस कैसे चलाएंगे? वो तो टेक्निकल है नहीं। तो टेक्निकल बंदे तो बैकएंड से भी ये सब कर सकते हैं, बट फंक्शनल बंदे जो होते हैं, फंक्शनल बंदे ये सारा काम करते हैं GUI से। जो फ्रंट में जो एप्लीकेशन रन हो रहा है, जिस पर वो देख रहे हैं सारी डिटेलिंग किसी कस्टमर की, मोबाइल नंबर डाल के, उस पर कुछ बटन्स बने होते हैं। हर बटन के पीछे एक प्रोसेस लिखा होता है, नॉट ओनली वन, मल्टीपल भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन कि वो बटन किस चीज का है। GUI पर हम डिफरेंट डिफरेंट बटन बनाते हैं। लेट्स से एग्जांपल बताता हूं। आपने अपना मोबाइल नंबर बताया, क्योंकि वो बस आपका मोबाइल नंबर ही पूछते हैं, वो नहीं पूछते आपका एड्रेस क्या है, फादर नेम क्या है, आपका आधार कार्ड, कुछ नहीं पूछते। वो आपका मोबाइल नंबर डाल के वो एक बटन पे क्लिक करते हैं जिसपे लिखा होता है सर्च या फाइंडर। क्या होता है? आपकी डिटेल पूरी की पूरी फैच होके सिस्टम से आ जाती है उनके डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर। तो ये एक पैरामीटर डालने पे मोबाइल नंबर का और आपकी वैल्यूज पूरी की पूरी एक्सपोर्ट कर देना GUI पर, ये एक प्रोसेस है। यहां पर पीछे एक सीक्वल भी चली है जो सारा का सारा डेटा लेके आई है। वेयर कंडीशन में आपका मोबाइल नंबर गया और जितने कॉलम्स वो लेके आया है वो कॉलम्स आपके GUI पर किसी प्रोसेस से मैप हुए हैं, ठीक है? तो टेक्निकल बंदा ये सारी कहानी बैकएंड से भी कर सकता है, बट फंक्शनल बंदा ये कहानी करता है फ्रंट एंड से, बाय यूजिंग जो भी UI या जो भी एप्लीकेशन वो यूज कर रहा है, ठीक है? एग्जाम्पल की बात भी होगी, प्रोसेस भी समझ गया, PL SQL भी समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। क्यों आया PL SQL? क्यों आया? SQL से ऐसा क्या नहीं हो पा रहा था कि जो PL SQL को आना पड़ा, या कोई भी जो लेके आया उसने क्या कॉम्प्लेक्सिटी देखी जो SQL नहीं कर पा रहा था कि PL SQL को पिक्चर में लेके आया? तो कोई भी वो टास्क जो SQL ना कर पाए उस काम को मैं PL SQL से अचीव करता हूं। जैसे
एग्जाम्पल की बात भी करते हैं। मैं बोल दूं कि मेरे को उन एम्प्लॉयज का डेटा चाहिए जिनकी सैलरी 12,000 से ज्यादा है, तो मेरे ख्याल से यहां तक जितना मैंने बोला ये तो एक सीक्वल से आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई मेरे ख्याल से कोई टेंशन नहीं है। वेयर कंडीशन में लगाऊंगा ग्रेटर देन 12,000 सैलरी, इजीली मेरे पास डेटा आ जाएगा। डेटा आ गया मेरे पास 5 एम्प्लॉयज का एग्जाम्पल। अब मैं बोलूं कि अगर मनोज जो एम्प्लॉय है इसकी सैलरी इसके मैनेजर की सैलरी से ज्यादा हो और इसके मैनेजर का कमीशन 15% से ऊपर ना हो, तो इसके साथ कुछ इस तरीके का अपग्रेड हो जाए, इसकी सैलरी में 100+ हो जाए या इसका कमीशन भी उतना हो जाए जितना इसके मैनेजर का। तो ये जो पूरी स्टोरी मैंने सुनाई, ये जो कहानी मैंने आपको सुनाई, ये कहानी मैं सीक्वल से नहीं कर सकता। क्यों? कहीं पे भी लॉजिक लिखना हो, कहीं पे भी कंडीशनली कुछ करना हो कि ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, ये छोटा है, इसके 5 ये +5 होना चाहिए, ये माइनस होना चाहिए। कंडीशनली कुछ करना चाहता हूं कि संडे हुआ, मंडे है तो ये करो, ट्यूसडे है तो ये करो, डेट इतना है, छोटा है, बड़ा, कुछ भी, वो मैं सीक्वल से नहीं कर सकता। लूपिंग करना है, लूप में मुझे कुछ करना है कि इस कस्टमर के या इस एम्प्लॉय की सैलरी को 5 बार किसी लूप में डालना है, कुछ उस पर कैलकुलेशन करनी है। लूपिंग नहीं कर सकता मैं विदाउट PL इक्वल। कंट्रोलिंग करना चाहता हूं, इफ ये है तो ये कर दो, एल्स नहीं है तो ये कर दो, इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स नहीं कर सकता कंट्रोलिंग। कोई केस की कहानी है, केस यूज नहीं कर सकता। सीक्वल में लगा जरूर सकता हूं, बट केस स्पेसिफिक कुछ काम करवाना चाहता हूं तो नहीं कर सकता विदाउट यूजिंग PL